अलंकार यानी शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है सज्जा। जिस प्रकार किसी भी वस्तु की सज्जा कर देने पर वो और अधिक सुंदर दिखने लगती है, उसी प्रकार अलंकारों से संगीत की सज्जा कर देने पर संगीत भी सुसज्जित हो जाता है और वो और अधिक प्रिय लगने लगता है। अलंकार के अभ्यास से स्वर ज्ञान, लय ज्ञान और स्वर का स्थान ठीक होता है। शास्त्रीय संगीत में आप चाहे गायन सीखें या कोई वाद्यंत्र सीखें, यदि गायन सीखते हैं तो गाने में गले में स्वरों का अभ्यास होता है, और यदि कोई स्वर वाले वाद्यंत्र आप बजाना सीखते हैं, चाहे हारमोनियम हो या कोई अन्य वाद्यंत्र, अलंकार के अभ्यास के बिना आप उसमें निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अलंकारों के अभ्यास से ही आपको बजाने का भी अभ्यास हो जाता है और स्वर का स्थान ज्ञात हो जाने पर आपको गायन का भी अभ्यास हो जाता है, क्योंकि संगीत सीखने के लिए स्वर का स्थान समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आज के इस सेशन में आपको बता रही हूँ कि अलंकारों की रचना आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अलंकार सीखने के लिए 3 चीज़ों का सीखना सबसे पहले आवश्यक होता है। सबसे पहले ये जानकारी करनी चाहिए कि 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, प, ध, नि। अलंकार बनाते समय एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, यानी स्वरों के आगे बढ़ते हुए जो क्रम होता है वो आरोही होता है, और स्वरों के उल्टा लौटना वाला क्रम जो होता है वो अवरोह होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल अलंकार बनाते हैं। आपको पता है, आरोह और अवरोह के माध्यम से आपने पहला अलंकार बना लिया। अब इससे थोड़ा सा इसमें और सज्जा कर दी, थोड़ा सा और इसको अधिक अच्छा बनाना चाहा। आपने क्या किया? सा को 2 बार ले लिया, यानी सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, धा धा, नी नी, और सा क्योंकि बेस होता है तो हमें बेस के लिए सा स्वर को लेना आवश्यक होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा अलंकार, सा सा, रे रे, गा गा, मामा, पापा, धाधा, नीनी, सा सा। ये आरोह हो गया। और अवरोह बनाने के लिए आपने सीधे इसी को उल्टा लिया, यानी सा सा, नीनी, धाधा, पापा, मामा, गा गा, रे रे और सा सा। आपने ये 2 अलंकार बना लिए सहजता से, सरलता से। इसके बाद फिर तीसरा अलंकार आप इसमें और खूबसूरती डाल सकते हैं, लगेगा थोड़ा और सज्जा कर दिया। तो सा सा सा, रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी 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 और सा सा सा। और अवरोह में ठीक उसी का उल्टा क्रम लिया, यानी देखिए, जब आरोह में जा रहे हैं तो स्वर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो पिछले स्वर से इसकी ऊंचाई स्वरों की ऊंची होती चली जा रही है, और अवरोह में अब हमको वापस लौटना है। तो उसी प्रकार से सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा। और जब आपने इसको लिखा तो कैसे लिखा? पहला लिखा आपने आरोह, सा रे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह हो गया सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा आपने सा सा रे रे वाला बनाया था, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, और अवरोह सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इसी प्रकार से जब आपने 3 स्वर का लिया तो आपको 3 स्वरों में लिख देना होगा। अब थोड़ा सा इसको अलग ले चलते हैं, थोड़ा सा और अलग सीखने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया सरल से अलंकार आपने बना लिए। अब आते हैं, जैसे आपने अलंकार बनाते समय स्वरों का एक समूह बना लिया जाता है। जैसे आपने पहला अलंकार बनाया था वो 1-1 स्वर बनाया था, दूसरे में आपने 2-2 स्वर का समूह बना लिया, तीसरे में आपने 3-3 स्वर का समूह बना लिया। अब फिर अगला अलंकार लेते हैं। जैसे आपने 2 स्वर का समूह बनाया, सा रे बनाया। फिर जब हम उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अलंकार बनाते समय स्वरों का क्रम से रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद रे को गा से जोड़ा, रे गा। अब गा को मा से जोड़ा, गा मा। फिर मा को पा से जोड़ा, मा पा। पा को धा से जोड़ा, पा धा। धा को नी से जोड़ा, धा नी। और नी को सा से जोड़ा, नी सा। ये आपका आरोह बन गया। उसी प्रकार से अवरोह में क्या किया? फिर से 2 स्वरों का समूह लिया, सा को नी से जोड़ा,
फिर नी को धा से जोड़ा, फिर धा को पा से जोड़ा, फिर पा को माँ से जोड़ा, फिर माँ को ग से जोड़ा, गा को रे से जोड़ा और रे को सा से जोड़ा। ये आपका अवरोह पूरा हो गया। तो इसका कैसे लिखेंगे अलंकार? सारे, रेगा, गामा, मापा, पाधा, धानी, नीसा। अब इसमें आपने देखा कि पहला समूह आपका सा से शुरू हुआ, दूसरा आपका रे से शुरू हुआ, तीसरा आपका गा से शुरू हुआ, चौथा आपका पा मा स्वर आया, फिर पा आया, फिर धा आया, फिर नी आया। यानी अभी हमने बताया था कि अलंकार में स्वरों का क्रम से रहना बहुत आवश्यक होता है। और आप अगला स्वर भी देख रहे हैं कि वो भी दूसरा स्वर भी अपने दूसरे में क्रम से है, रे गा मा पा धा नी सा। तो आपका ये अलंकार भी एक पूर्ण हुआ। और अब और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्योंकि अलंकार है, अलंकार तो अपने मन की रचना है, आप कितने भी अलंकार बना सकते हैं। तो अगला लिया और इसको आपने 3-3 स्वर के समूह से लिया। जैसे आपने 3 स्वर अब ले लिया, सारे गा। अगला आपका कहाँ से जुड़ेगा? फिर रे से शुरू हो जाएगा, रे गा मा, यानी एक एक स्वर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसका अगला स्वर आपने गा से शुरू किया और पा पर गए, गामा पा। फिर आपने माँ से शुरू किया और धा पर गए, मा पा धा। फिर आपने पा से शुरू किया, पा से गए पा धा नी और बाद में गए धा नी सा, यानी सारे गा, रे गा मा पा धा नी सा। आपने देखा हर स्वर अपने निश्चित क्रम पर है, चाहे वो पहला स्वर हो, चाहे वो दूसरा स्वर हो, चाहे वो अपना तीसरा स्वर हो। हर आगे आने वाले समूह में सभी स्वर अपने निश्चित स्थान पर हैं। इसी प्रकार से आप 4 स्वर का समूह बना सकते हैं, सारे गामा, रे गा मा पा धा, मा पा धा नी सा। 4 स्वर को लिया तो 4-4 स्वरों के समूह में भी आपने देखा कि हर स्वर अपने आगे आने वाले समूहों में सभी में क्रम से आया हुआ है। बहुत ही इजी है, अलंकार कभी भी कठिन नहीं होते हैं। आप कठिन से कठिन अलंकार अपने सुविधा से यदि आपको समझ में आता है तो आप असंख्य अलंकारों की रचना स्वयं कर सकते हैं। 4 स्वर लिए थे, अगले में आपने 5 स्वर को ले लिया, सारे गा मा पा। फिर आपने रे से शुरू किया, रे गा मा पा धा। फिर आपने इसी में गा को लिया, अगला समूह गा मा पा धा नी। और फिर आपने माँ से शुरू किया, फिर मा पा धा नी सा और तार सप्तक के सा पर पहुँच गए और यहाँ पर इस अलंकार को समाप्त कर दिया। अब उल्टा लौटेंगे तो अवरोह की रचना होगी, यानी सा नी धा पा मा, ये आ गया सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, आपने ये लिख दिया नी धा पा मा गा। फिर धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे और पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा। ये आपके हो गए, ये सरल अलंकार आपने बनाए। इसमें एक अलंकार आपने बनाना सीखा और उसी के आधार पर आगे आप अलंकारों की रचना करते गए। थोड़ा सा कठिन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमेशा कठिन चीज़ सीखने के लिए पहले सरल चीज़ों का सीखना आवश्यक होता है, तब सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि ये 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इन 7 स्वरों की सबकी गिनती है, यानी सा पहले नंबर का स्वर है, रे दूसरे नंबर का स्वर है, गा तीसरे नंबर का स्वर है, मा चौथे नंबर का स्वर है, पा 5वें नंबर का स्वर है, धा 6ठे नंबर का स्वर है और नी 7वें नंबर का स्वर है। सा को अंत में तार सप्तक का सा ले लेते हैं, वापस लौटने के लिए सुविधा हो जाती है। अब मान लीजिए आपने अलंकार का समूह ले लिया, आपने रे को 2-2 बार कर दिया और गा को 1 बार करा, जैसे सा रे रे, सा रे गा गा मा। मान लीजिए आपने सा रे गा मा, आपने गा को 2 बार लिया। अब अगला समूह आपको पता चल जाएगा कैसे, ये आरोह का क्रम है और आपको पता है आपने ये पहला नंबर लिखा, ये दूसरा नंबर लिखा, आपके ये दूसरी विधि बता रहे हैं। ये तीसरे नंबर का स्वर है गा, गा का तीसरा नंबर फिर से आ गया और माँ चौथे नंबर का स्वर है। तो यानी आपकी ये गिनती हो गई 1 2
3 3 4 आरोह का ये क्रम है। अब इसको आप सरलता से बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे के क्रम में आप लिखते चले जाइए। सा के बाद आता है रे, रे के बाद आता है गा, फिर माँ, फिर पा, फिर धा, फिर नी और फिर सा। ये आपने एक क्रम से आगे बढ़ने वाले स्वर लिख लिए। अब आपका दूसरे नंबर का स्वर है रे। रे के आगे आपने लिखा गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप तार सप्तक के 7 तक ले जाकर के समाप्त कर सकते हैं। यदि आपको अगले सप्तक में और स्वरों को लेना है तो आप उसमें और आगे स्वरों में बढ़ते जाएंगे और स्वर के ऊपर आपके तार सप्तक के बिंदु लग जाएगा। अब आपने गा, आपका ये तीसरे नंबर का गा आया। गा के बाद का स्वर कौन सा होता है, माँ। माँ, पा, धा, नी, सा। तार सप्तक का सा यहाँ पर आया और आपने इसके आगे अभी स्वर को अभी नहीं लिया, अभी हम केवल तार सप्तक के सा तक ही चलते हैं। गा आपका फिर से वही रिपीट हो गया है, यानी फिर से वही आपका गा के आगे के स्वर आया, माँ, पा, धा, नी और सा। अब अगला आपका स्वर है 4 नंबर का माँ। माँ, पा, धा, नी और सा। आपका ये अलंकार इतनी लाइनों में कंप्लीट हो गया। तो आपने कैसे लिखा उसको, आपका अलंकार हो गया आरोह में सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी सा। और आगे का इसको अभी हटा देते हैं। ये आपका आरोह था, ये आपका आरोह बन गया। अब आपका अवरोह बनाते हैं और अवरोह के क्रम में भी हम जब लिखते हैं स्वरों को तो जैसे सा आपका पहले नंबर का स्वर ले लिया, नी आपका दूसरे नंबर का स्वर हो गया, धा आपका तीसरे नंबर का स्वर हो गया, पा आपका चौथे नंबर का स्वर हो गया, माँ आपका 5वें नंबर का स्वर हो गया, गा 6 नंबर पे आ गया और रे 7 नंबर पे स्वर आ गया। आपके ये सा नी धा पा मा गा रे, क्योंकि ये सा दोबारा आ गया इसलिए इसकी गिनती नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अवरोह बना रहे हैं तो आपका सा ये पहली बार आ गया है। अब इसको आपकी इस अलंकार में गिनती थी 1 2 3 3 4। आपने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 3 4। आपने अवरोह में ये क्रम लिख लिया 1 2 3 3 4, यानी आरोह में भी आपका क्रम था 1 2 3 3 4 और अवरोह में भी क्रम हो गया 1 2 3 3 4। अब हमने भी बताया अवरोह में पहले नंबर की गिनती आपकी क्या है, सा लिखा। दूसरे नंबर की गिनती आपकी है रे, तीसरे नंबर की गिनती है आपकी धा, क्योंकि 3 फिर से रिपीट हुआ है तो उसको फिर से लिख देंगे धा, और 4 नंबर की पा। बस आप इसमें उल्टा चलते चलेंगे, सा नी धा पा मा, क्योंकि 1 2 3 4 5 लाइन तक का ये आपका आरोह 5 समूहों में बना था। और इसी प्रकार से अवरोह में भी सा नी धा पा मा। अब नी के बाद आप लिखेंगे धा, अवरोह का क्रम है इसलिए उल्टा चल रहे हैं, पा मा गा। धा के बाद पा मा गा रे, धा के बाद पा मा गा रे। फिर आपका पा है चौथे नंबर का स्वर, पा मा गा रे सा। तो आपका आरोह भी कंप्लीट हो गया और अवरोह भी कंप्लीट हो गया। और लिखेंगे आप जब फेयर तो उसको आगे उसी प्रकार से कॉमा लगा करके लिखते चलेंगे, यानी सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी और पा धा नी सा। आपका आरोह कंप्लीट हुआ और इसका अवरोह हुआ सा नी धा पा, नी धा पा मा, धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा। इस प्रकार से आप अनेक अलंकार बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आरोह का क्रम सीधा चलता है और अवरोह बिल्कुल ठीक उसी का उल्टा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी अलंकार उसी प्रकार से नियम में नहीं चलते हैं। कुछ आगे अभी जैसा कि बताया कि कठिन अलंकार में भी चलते हैं, तो वापस
यही क्रम जो हमने अभी आपको बताया है वो उसी प्रकार बनाते हैं अलंकार। तो इस प्रकार से आप कई सारे समूह अपने आप ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो आपको सरल से सरल अलंकार बनाने की ये विधि बताई और उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप आगे इसी की मदद से अनेक अलंकार बना सकते हैं। धन्यवाद।